मेंबर्स देखो, मार्केट में आज मोमेंटम तो बहुत अच्छी थी, सस्टेन नहीं हुआ मार्केट, फॉल करता हुआ दिखाई दिया। मार्केट क्या ये और कंटिन्यू करेगा? हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? आप लोगों की क्वेरीज है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, शॉर्ट एंड सिंपल में आप समझो कि 3 दिन से 4 दिन से मार्केट जो वर्टिकल रिकवर किया था, थोड़ा बहुत तो झटका लेगा, ठीक है? तो भाई इतना तो प्रिपेयर रहना चाहिए मार्केट के अंदर। तो हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेशन मोड में 1-2 दिन चला जाए, ठीक है? वैसे भी अगर आप देखोगे आज यहाँ पे गुरुवार है, फ्राइडे है, ठीक है? मार्केट टॉप पे तो सस्टेन करेगा नहीं, और वीकली क्लोजिंग अगर बनानी है मार्केट को, तो यहाँ पे आसपास ही क्लोजिंग देने की पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है? तो आप ये समझ के चलो कि फ्राइडे भी मार्केट एक रेंज में रहने की उम्मीद ज़्यादा दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप समझो कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी वो ये बता रहा था कि भाई यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है? तो थोड़ा रिकवरी मोड कर सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो आप ये समझो यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन मोड स्टार्ट कर देगा। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट एक रेंज में रहने की उम्मीद ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है? अगर आप देखोगे, देखो ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो वो भी एक साइडवेज ही है। वो भी प्योरली कंसोलिडेशन मोड में है। सो यही पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि मार्केट ज़्यादातर साइडवेज रह सकते हैं। हाँ, अगर कोई न्यूज़ आ गई तो देखना पड़ेगा। ठीक है? एफआई देखो, एफआई वापस सेलिंग करे। आपने देखा होगा कि आरबीआई की पॉलिसी इतनी अच्छी थी। सीज फायर की न्यूज़ आई थी। क्रूड ऑयल थोड़ा-सा नीचे जा चुका है $100 के नीचे। स्टिल एफआई सेलिंग करे, यानी कि एफआई को मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? सो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो वापस एफ आएँगे। मैंने ये तक सुना है ब्रोच बहुत सारे जो ब्रोकर्स होते हैं वो यही बोल रहे हैं कि भाई इंडियन मार्केट में टैक्स बहुत ज़्यादा है और वैल्यूएशंस थोड़ी-सी स्ट्रेच है, इसकी वजह से एफआई नहीं आ रही। बट मेनली तो यही है कि भाई टैक्स ज़्यादा है। एनीवे, सो चांसेस नहीं लगते कि एफआई आएँगे, अगर आएँगे तो एक आध दिन ही आएँगे। ओके, अब देखो ग्लोबल मार्केट में चल क्या रहा है? सर क्या ये सस्टेन करेगा? ग्लोबल मार्केट में क्या अपडेट है? तो आप समझने की कोशिश करो कि ईरान ने क्लियर कट वार्न किया है यूएस को कि भाई इज़राइल को बोलो कि भाई अटैक करना बंद कर दे। ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। यानी कि अभी भी इज़राइल अटैक करता हुआ दिखाई दिया है। सो देखो, प्रॉब्लम क्या है कि इज़राइल नहीं मान रहा है, यूएस तो मान लेता है, इज़राइल नहीं मान रहा। अब इज़राइल की वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ खुलेगा, नहीं खुलेगा, ये तो बात की बात है। वो थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा। बट अभी भी अटैक्स तो थोड़े बहुत चल रहे हैं यहाँ पे इज़राइल की तरफ से। बट अभी अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्रूड ऑयल भी काफ़ी सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और अगर क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएगा, व्हिच इज़ अराउंड 103। क्रूड ऑयल का जो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस 103 के आसपास है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है क्रूड ऑयल। ओके, अब देखो रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्ट किया है, टीसीएस ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पेश किया है, और अगर वन शॉट आंसर करें तो आप देखोगे टीसीएस का जो यहाँ पे है, देखो टीसीएस ऑलमोस्ट स्टेबल। अभी मैंने देखा था प्री ओपनिंग में 2% पॉजिटिव था, बट ऑलमोस्ट ये स्टेबल हो चुका है। टीसीएस के अनुमान से बेटर रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। मैं आपको और बेटर रिजल्ट दिखाना चाहता हूं, जस्ट अ सेकेंड। टीसीएस के देखो यहाँ पे 12% का नेट ग्रोथ है, ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। जैसा लग रहा था कि भाई यूएस की जो ट्रेड डील है उसकी वजह से इंपैक्ट आएगा, या अभी जो वार चल रही है, एआई चल रहा है, उसकी वजह से इंपैक्ट आएगा। बट ग्रोथ है रिजल्ट में। ऐसा नहीं कि रिजल्ट में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा बहुत अच्छा ग्रोथ है। रेवेन्यू में भी जंप आया है। सो जो डर लग रहा था ना कि भाई टीसीएस में फलाना होगा, ढिमकाना होगा, वो ऐसा नहीं लग रहा है। इवन यूएस मार्केट के अंदर जो टीसीएस है, न्यूयॉर्क मार्केट, ठीक है, वो भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। सो इतना पैनिक सिचुएशन नहीं है। हाँ, थोड़ा वॉलेटिल हो सकता है, बट पैनिक लग नहीं रहा है यहाँ पे, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। लैंडमार्क देखो, लैंडमार्क की यहाँ बहुत अपडेट्स आई है तगड़ी वाली कि कार सेल्स इनकी इंप्रूवमेंट आई है 7% से। अब देखो, जो लोग फोकस करते हैं मार्केट को, ठीक है, देखो मार्केट में हमेशा क्वालिटी कंपनी चूज करनी चाहिए। लैंडमार्क कंपनी है डीलरशिप की, ठीक है। ये लोग गाड़ियों की डीलरशिप रखते हैं, अलग अलग मॉडल्स की डीलरशिप रखते हैं, लाइक मर्सिडीज, होंडा, जीप, वॉक्सवैगन, ठीक है। और उनका पूरा नेटवर्क है, पूरा चीन नेटवर्क है। प्रॉफिटेबल है, बट ग्रोथ इतना नहीं दिख रहा। आप देखोगे पिछले 4 साल के अंदर कोई खास ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ आके स्टक हो गया है, ठीक है, लैंडमार्क कार्स का। सो आपको बहुत ही केयरफुल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बंदा भले यहाँ पे न्यूज़ अच्छी आ रही है, पुल बैक बुल बैक हो, बट हमेशा याद रखो कि पहले रिजल्ट्स में ग्रोथ हो, एंड देन चार्ट्स में ग्रोथ हो।
मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चार्ट्स में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 650 का यहाँ पे, एंड दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस है 900 का। टेम्पररी ऊपर गया था, मैंने बोलता ना कि कभी कभी लिस्टिंग में स्टॉक को खींचने की कोशिश करते हैं बड़े प्लेयर्स, तो आप देखोगे 450 से 900 खींचा स्टॉक को, देन पैनिक करवा के क्रैश करवा दिया। ओके, सो हमेशा याद रखो कि ब्लाइंडली ट्रेड करोगे ना लिस्टिंग के बाद कि सर लिस्टिंग अच्छी हुई है, लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव हुआ है, वो ट्रैप करवा सकता है आप लोगों को, ठीक है। सो बहुत सोच समझ के करना। आनंद राठी रिजल्ट्स अभी आए थे, रिजल्ट्स अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो अनुमान से काफी बेटर है, ठीक है। इवन फॉलिंग मार्केट के अंदर अगर इनका सेल्स इंप्रूवमेंट आ रहा है, प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है, तो नंबर्स डेफिनेटली हम लोग पॉजिटिव साइड बोल सकते हैं यहाँ पे आनंद राठी को, और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। आनंद राठी ने यहाँ पे बोनस अनाउंस किया 1:1 का, ठीक है, विच इज पॉजिटिव। सो आनंद राठी के नंबर्स अच्छे। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, मैंने आनंद राठी का चार्ट पैटर्न देखा है, जब भी रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद थोड़ा सा फॉल आता है या साइडवेज हो जाता है। यहाँ पे टॉप पे ऐसा ही हुआ है बार बार लगातार स्टॉक के अंदर, आप देखोगे यहाँ पे ये पिछले 4 5 6 महीने से लगातार एक छोटा छोटा मोमेंटम आ रहा है, बहुत छोटा छोटा मोमेंटम आ रहा है। अब सोचो कि भाई मान लो कोई ब्रेकआउट आ गया, ठीक है, उसके बाद वापस फॉल कर लेता है, तो इसका मीनिंग यही हुआ कि छोटा मोमेंटम आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये ट्रैपिंग मोड हो सकता है, सो केयरफुल है ना। नंबर्स अच्छे हैं, बोनस न्यूज अच्छी है, बट ये इतना वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुका है कि भाई मोमेंटम इतना ज्यादा नहीं कर पा रहा है। बोलते हैं ना कि भाई वो खा खा के मोटा हो गया, इस वजह से मोमेंटम ज्यादा नहीं हो पा रही है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस, देखो न्यू इंडिया इंश्योरेंस, अब देखो लास्ट 2 चीजें हैं, सुन लो पहले। न्यू इंडिया इंश्योरेंस का सेल्स बहुत अच्छा आया है, नंबर्स आप देखोगे 13% से ईयर टू ईयर प्रीमियम में ग्रोथ आई है, जीरो जीएसटी लगने के बाद ग्रोथ तो दिख रही है, और सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ न्यू इंडिया इंश्योरेंस में दिख रही है। ऐसा लग रहा है पब्लिक ज़्यादा फोकस है न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है। अब सी, ये जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है ना, इसने लॉन्ग टर्म में कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, सिवाय इक्का दुक्का के। बहुत ही कम कंपनी है जो परफॉर्मेंस देती है, बाकी नहीं देती है। आप देखोगे इसने लिस्टिंग दिया था 2018 में 360 का, उसके बाद से लेके कभी तक 360 नहीं आया है। ओके, तो ऐसी न्यूज आती रहती कि भाई इनके प्रीमियम बड़े हैं, फलाने हुए ढिमके हुए, बट ये मोमेंटम करने का नाम नहीं ले रहा, सो बहुत केयरफुल है ना। रेन इंडस्ट्रीज लास्ट नॉट द लीस्ट, डॉली खन्ना की एंट्री आती हुई दिखाई दी 1% का स्टेक। अब देखो रेन इंडस्ट्रीज भी सेम है लाइक न्यू इंडिया इंश्योरेंस। आप बोलो कि सर डॉली खन्ना की एंट्री भी है, बड़ा प्लेयर, स्टार प्लेयर, ठीक है, जिसका पोर्टफोलियो करोड़ों में है, अरबों में है। ओके, तो क्या ये चीज पॉजिटिव है? मैं अगर वन शॉट आंसर करूं तो हाँ, पॉजिटिव तो है, बट कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखना, ठीक है। डॉली खन्ना विजय कीडिया सर से काफ़ी डिफरेंट है, वो ऐसी कंपनीज में एंट्री करती रहती है। प्लस अगर आप देखोगे तो कंपनी ने काफ़ी तगड़े लॉसेस किए हैं, रेन इंडस्ट्रीज ने, ठीक है, तो इनकी बैलेंस शीट बहुत तगड़ी फ्लक्चुएट हो रही है। इनका अगर आप देखोगे बोरिंग काफ़ी तगड़ा बढ़ता जा रहा है, सो प्रॉब्लम है इनकी बैलेंस शीट, ठीक है। तो डॉली खन्ना की एंट्री को देख के एंट्री करना रिस्की हो सकता है। सो एक चीज़ ध्यान में रखो, जब तक लेवल ना टूटे तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसमें भी आप समझ के चलो कि यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है, अराउंड 80 से लेके 70 का। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 160 से लेके 200 का। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटता तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। एंड देखो मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि डॉली खन्ना है कि कोई भी आए, ये जो मोमेंटम आई थी ना यहाँ पे 2021-22 में, जब तक कंपनी के रिजल्ट अच्छे ना आए ना, ठीक है, कंपनी में ग्रोथ ना आए ना, तब तक तो ये लेवल भी टूटना मुश्किल हो जाता है। आप समझ रहे? तो हमेशा बड़े प्लेयर्स की एंट्री को देख के एंट्री करना, हर कंपनी में पॉजिटिव नहीं होता। कुछ कंपनीज में आपको देखना पड़ता है कि किसने एंट्री किया, फिर आपको देखना पड़ता है कि बैलेंस शीट क्या इतनी स्ट्रांग है, क्या एंट्री को सपोर्ट करती है, या कोई ऐसी न्यूज़ है कि कंपनी को टर्न अराउंड कर सकती है। अगर है तो फिर थोड़ा बहुत माइंड में रखना चाहिए। बाकी तो क्या है कि ट्रैपिंग हो सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट। आई होप आज का आपको समझ में होगा मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या दिख रहा है। शॉर्ट एंड सिंपल में देखो मार्केट प्योरली साइडवेज है, कुछ दिन साइडवेज पॉसिबिलिटी ही लग रही है मार्केट, एंड वार वार चल रहे हैं क्या, ठीक है, सीज फायर चल रहा है, वार भी एक साइड से चल रही है। सो क्रूड ऑयल जब तक ऊपर नहीं जा रहे हैं तब तक मार्केट ऐसा ही रहेगा। सो स्टॉक स्पेसिफिक रहना, बहुत सोच समझ के करना जो करो। सर शांतिलाल जी का क्वेश्चन है, सर पावरिका पे आपका क्या व्यू है? देखो पावरिका एज पर आई नो अभी रिसेंटली आईपीओ आया था पावरिका का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एंड बंदा क्या है, देखो सी, एक सेकेंड, देखो ये वाला प्रॉब्लम पता है क्या है। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर अच्छा है डेफिनेटली, बट रिसेंटली आईपीओ है,
ठीक है? और इसने पिछले 3 साल के अंदर कोई ज़्यादा अच्छा ग्रोथ नहीं किया है। ओके, तो मान लो कि लिस्टिंग के बाद भागता है तो कहना मुश्किल है। बट जैसे कि मैंने देखा था कि लैंडमार्क क्लास या बहुत सारी ऐसी कंपनी जो लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव होती है, मैंने अभी आज के वीडियो में डिस्कस किया, उसके बाद कैसे क्रैश हो जाती है। तो बहुत सोच समझ के करना, ट्रेड करना पड़ता है, वरना ट्रैप हो जाएँगे, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि रिटेल जो बोलते हैं ना क्यूआईबी, लिस्ट आईपीओ के दौरान क्यूआईबी फ़ील करते हैं आईपीओ, तो वो स्टॉक को भगाने की कोशिश करते हैं। बट वो टेम्पररी भगाते हैं ताकि उनकी वैल्यूएशंस अच्छी हो जाए। ओके, तो आप ये समझ के चलो कि ये बंदा ग्रोथ नहीं कर रहा। अगर ग्रोथ नहीं कर रहा ना तो बहुत जल्दी आपको मोमेंटम भी नहीं दिखेगी, ठीक है? सो बहुत केयरफुल रहना, कॉशियस रहना, हर कंपनी लिस्टिंग के बाद अच्छी नहीं होती। अदानी पावर सर क्या ब्रेकआउट है? देखो, मैं तो सिंपल बोलूँगा, अगर आपको ब्रेकआउट लगता है कि नहीं लगता, आपको सिर्फ़ ये ध्यान में रखना है कि कब लाइफ हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है? जब तक ये 180 का रेजिस्टेंस नहीं टूटा तब तक तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मोमेंटम आ रही है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, मान लो यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बट जब तक 180 ना ब्रेक हो तब तक कह नहीं कह सकता, क्योंकि ये डबल टॉप है। देखो यहाँ पे डबल टॉप। अब जब तक डब्ल्यू पैटर्न नहीं बन जाती तब तक तो ये डबल टॉप भी सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है? सो बी केयरफुल। क्यू पावर देखो सर, क्यू पावर, ओके, आई होप मैंने ज्यादातर क्वेरी ले ली से, सिर्फ एक क्वेरी बची है क्यू पावर की, वो भी कवर कर लेते हैं। आई थिंक क्यू पावर में कुछ मोमेंटम आ रही थी, राइट? क्यू पावर में भी काफी अच्छी मोमेंटम आ रही थी, अगर मैं गलत नहीं होता यहाँ पे। आप सिर्फ ये ध्यान में रखो, देखो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 1000 प्लस लाइफ हाई 1100 के आसपास का है। सो वो दो बड़े रेजिस्टेंस हैं। हमेशा याद रखो कि कभी कभी स्टॉक गिरता है ना तो पुल बैक करता है, जैसे कि अभी फॉलिंग मार्केट में आज भी काफी कंपनीज ने पुल बैक किया था, ठीक है? बट रेजिस्टेंस मैटर करता है, तो जब तक ये रेजिस्टेंस का कोई लेवल ना तोड़ दे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है? हालांकि क्यू पावर में एक बहुत अच्छी चीज है कि इसका ग्रोथ बहुत सॉलिड है। बट मैंने हमेशा एक चीज आपको सिखाई है, रिजल्ट नजदीक है, रिजल्ट सीजन बाजू में है, ठीक है? अगर इनके रिजल्ट जरा से डीप आए ना तो जो वर्टिकल स्टॉक भागे हैं ना, वर्टिकल, ठीक है, वो वर्टिकल क्रैश करते हैं, ठीक है? लॉजिक्स भी याद रखना, ओके? सो इनका रिजल्ट्स को रडार पे रखो, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, वो अभी रिजल्ट सीजन नजदीक है, वो चेक करो, फिर उसके बाद कुछ करना, ठीक है? और लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? तो होप आज का वीडियो समझ में आया, एटलीस्ट लाइक कर देना सपोर्ट के लिए, और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करते रहना, और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, और मैं ट्राई करता रहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रखने की, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।